सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सपने में आप अपने को दुखी देखते हैं। जब सपने में देखते हैं मेरा मिसकैरेज हो गया, जब सपने में देख रहे हैं मेरा वीजा नहीं लगा, जब सपने में देख रहे हैं मेरा काम नहीं बना, जब सपने में देख रहे हैं मेरा हस्बैंड की डेथ होगी, जब आप सपने में देख रहे हैं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अगर आपकी लाइफ में ये हो रहे हैं तो उसका असर होता है। और दुष्ट आत्मा रात के समय काम करती है, आपको पता है, इसलिए नाइट प्रेयर जरूरी है। और हम पहली बार फुल नाइट प्रेयर 27 तारीख को कर रहे हैं, आपको पता है। ये अटैक खत्म होंगे आपकी लाइफ से। शैतानी सपने और आत्मिक सपनों का एक मतलब है, वो बिना मतलब के नहीं है। सबसे पहली बात सीख लो। और अगर एक व्यक्ति की लाइफ में शैतानी सपना आता है, आपको शैतानी सपना आया, चाहे वो मुर्दे का सपना हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर जो मर गया था उसका सपना हो, चाहे वो एक डरावना, एक दुखी सा, एक अलग सा, चाहे वो सांप सपने में आ रहे हैं, चाहे आप सपने में आपको कोई, आप भाग रहे हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, चाहे आप सपने में एक आत्मा शैतान आपको दिख रहा है, जब सपने में आपके साथ गलत रिलेशन बन रहे हैं कि आप सोए और आपने देखा कि कोई मेरे ऊपर, मेरे साथ कोई गलत काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, जो हस्बैंड वाइफ करते हैं आपस में रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा है ऐसा मेरे साथ हो रहा है, सपने में आप देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जहां आप सपने में देखते हैं कि आप किसी लड़की को देखते हैं और आप एक गंदा, एक नंगे नाच वाला सपना देखते हो, जहां आपको एक उसका अटैक होता है कि आपको एक पूरा, आप अपने आप को एक रोते हुए देखते सपने में। समझ पा रहे हैं? और जितनी बातें मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपके साथ अब क्या हो रहा है सपनों में अब आपको पता है, उसे सामने ले आओ समझने के लिए मेरी बात को। अगर ये डेविलिश नेगेटिव, जिसका मतलब कुछ अच्छा संदेश नहीं नजर आ रहा है, मैं हल भी बताता हूं, तो इसका मतलब वो आया तो उसने कुछ असर किया आपकी लाइफ में। आपने नोट किया होगा, आपको सपना आया, असर क्या होगा? आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको देखेंगे मैं करना चाहता हूं, प्रेयर कर क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं करना चाहता हूं प्रेयर, कर क्यों नहीं पा रहा हूं, मेरा मन पूरा चाहता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, सारा दिन निकल गया, मैं क्यों नहीं कर पाया। तो आपके ऊपर होलीनेस, आपकी पवित्रता खत्म होनी नजर आती है। आप अपने आप को टाइम वेस्ट, टीवी, फोन, इधर उधर की बातों पर, अशुद्ध बातों पर अपने आप को टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। आप अपने आप को उस सपने के बाद आप देखते हैं कि एक आपकी पवित्रता पर अटैक हो रहे हैं, गलत ख्याल आपको आने शुरू हो चुके हैं, बुरे विचार आपको आने शुरू हो चुके हैं, जब आप डरे डरे से रहने शुरू हो चुके हैं, जब आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि खुदा मेरे साथ नहीं, आपको खाली खालीपन फील होना शुरू। मतलब आपको पता है जब वो सपना आता है एक असर छोड़ के जाता है, समझ गए? दूसरी बात, सबसे पहले वो सपने आना, दूसरा वो एक असर छोड़ के जाता है। इसलिए आज से आप इस एक विषय को, और दूसरी बात, इसलिए आज आप इस विषय को, जो डेविलिश सपने आते हैं और वो कब आते हैं, अब इसका आंसर, और आप कैसे रोक सकते हो उसे, और अगर रोकेंगे नहीं तो यही होता रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है? नंबर एक तो आपको ये सपने आने से पहले प्रेयर करनी है, वो आने के बाद का हल मैं बताता हूं। और जब आपको वो सपने आते हैं, एक तो जब आए ना आपको, इसलिए आपको प्रेयर करनी है अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि मैं प्रेयर करता हूं, मुझे सपने आते हैं, मैं पूरा पवित्रता में हूं, प्रेयर में हूं, मुझे अचानक से ऐसा सपना फिर भी आया। क्यों आया? हम प्रार्थना भी करते हैं,
पवित्रता में भी रहते हैं, फिर ये गंदे विचार हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? ये संडे वाले लोगों का प्रश्न था, उन पवित्रता की जो पर्ची आपने डाली थी। तो इसी रीति से जैसे ही आप को वो सपने के अटैक होते हैं, सबसे पहले, क्योंकि आप कैसे भी माहौल में चल रहे हैं, वो एक डेविलिश अटैक होता है कि शैतान आपको जब सपने के बिना अटैक नहीं कर पाता तो वो कोशिश करता है। मान लो आप संसार में नहीं जाते, आप फोन नहीं चलाते, आप यूट्यूब नहीं चलाते, आप इंटरनेट पर नहीं है, आप कोई लोगों के इधर उधर बाजार में नहीं जा रहे, आप एक आत्मिक युद्ध में, और आप खास करके अक्टूबर महीने पवित्र बलिदान होने के लिए 27 तारीख की आने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब शैतान क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि रात को इसके फाटक के सामने एंजल ना पाए जाएं और मैं सपने में आके अटैक करूं, और उसके बाद इसकी लाइफ में असर हो मेरे सपनों का, मेरे कामों का। और वो रात के समय फिर देखती है कि मैं काम करूं इसकी लाइफ में, और वो स्पिरिट है। और अब एक तो पहले आपकी रेगुलर प्रेयर है, आपने कहना है शैतान का हर गंदा सपना जो मेरे खिलाफ बना है मैं उसे कैंसिल करता हूं। आप अपनी फायर प्रेयर में इसे ऑलरेडी पहले से कैंसिल करेंगे। नंबर 1 लिख लेना, बाद में ना कहना कि खुदा ने आपने मुझे सिखाया नहीं, मैं इससे कैसे बचूं। आप उसे पहले से कैंसिल करेंगे कि हर सपने के द्वारा अटैक करने वाली आत्मा मेरे जीवन से नाश हो, उसकी योजना, मैं रात को उसने योजना बनाई है, उसकी योजना, उसकी प्लानिंग नाश हो। आपको शब्द बोलने, फिर लिखा जितने हथियार तेरे हानि के लिए रचे हैं एक भी सफल ना होगा, क्योंकि बोलने का काम, उसे पावरलेस करने का काम तेरा है, खुदा का नहीं। अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना, और तुम जब शब्द बोलते तो एंजल्स एक्टिवेट होते तेरे लिए। अगर तुम पवित्रता में नहीं हो, एंजल तेरे लिए तेरे घर के बाहर नहीं है। तुम आज्ञाकारी में नहीं हो, एंजल नहीं है, और जितनी आज्ञाकारी उतनी एंजल्स की प्रेजेंस बढ़ती है। स्वर्गदूत आपके घर के पास आपके जीवन के साथ सहायता के लिए खड़े होते हैं। और अब इस बात को जान ले। और दूसरी बात, ओके, एक तो आपको प्रेयर करनी है, दूसरी बात जब ये अटैक होते हैं, ओके, आपको होने से पहले रोकने के लिए आपको उसके लिए प्रेयर करनी है। और जब ये सपने के द्वारा अटैक आपकी लाइफ में होते हैं, कब होते हैं ये, आते क्यों है ये पता है कब होते हैं? जब आप 1-2 दिन प्रेयर मिस करते हैं, कि सुबह प्रेयर नहीं की, शाम भी नहीं की, अगले दिन भी ज्यादा नहीं की, पूरा दिन ऐसे ही उसे निकल गया, दिन भर के कामों में, इधर उधर की बातों में, भूतों में। अब आपने कहीं ना कहीं शैतान को जगह दे दी है कि अब वो एंट्री कर सके सपने के रूप में रात को, और उसके बाद उस सपने का असर हो दिन भर आपकी लाइफ के ऊपर। एक आत्मा आए और आपके ऊपर दबाव डाल के चली जाए, आप उठ रहे हो, आपका मुंह बंद हो गया, ऐसे लगा कि एक आत्मा आई, उसने दबाव डाल दिया पूरा। आप यीशु भी पुकारना चाह रहे हैं, आपके अंदर से निकल नहीं रहा, और आप कहते हैं ये बहुत डरावना था, ये मेरे साथ दोबारा ना हो। आप उससे डर जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि जब आप मौका छोड़ते हैं, ऐसे कई लोग पवित्रताई में गिराए जाते हैं, और इसीलिए ये पवित्रताई का बुलाहट के लिए पवित्रताई का टॉपिक चल रहे हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, प्रेयर मिस ना करो। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे मैं शैतान को मौका नहीं दूंगा, और शैतान बैठे बैठे सपने में गंदे अटैक के द्वारा, डेविलिश सपने के द्वारा आप पर अटैक कर गया, और आप अब चाहकर भी सुबह प्रेयर नहीं कर पाओगे, चाह के भी पाप में गिरने से रोक नहीं पाओगे, गंदी मूवीज देखने को अपने आप को रोक ना पाओगे, क्योंकि शैतान की एक योजना थी। वो स्पिरिट आई और उसने आपसे पाप करवा के ही छोड़ा, आपको निराश करके ही छोड़ा। इसलिए अलर्ट, जो लोग प्रार्थना में नहीं हो, जीरो प्रेयर में, तुम खतरे में हो। आज ही प्रार्थना में उठो, वचन की संगति में उठो, और खास करके फास्टिंग में उठो। जब तुम फास्टिंग में होते हो, ये अटैक आने की कोशिश करते हैं, पर तुम विजय हो जाते हैं इस पर। हालेलुया, तुम विजय हो जाते हो। मान लो तेरे ऊपर फास्टिंग का अटैक है। एक बार मैं अपनी लाइफ में, मैं फास्टिंगों में था, और मैंने सोचा था मैं लंबी फास्टिंग करूंगा, ज्यादा दिन, 7 दिन नहीं, 21 दिन, 40 दिन ऐसे फास्टिंग करूंगा। पर अभी मैंने पूरा ठाना नहीं था, बोला नहीं था, अंगीकार नहीं किया था, ऐसे चल रहा था, क्योंकि लड़ लड़ के खुदा से फास्टिंग की ग्रेस मांग रहा था। खुद कुछ आप खुद रखते हैं, आप प्रभु रखने दे दया, और कोई आप रखते हैं, आप टूट जाते हैं। जहां
आप रख ही नहीं पाते, जब छोटे छोटे रख पाते या रख ही नहीं पाते। प्रभु रखना चाहता हूं, हफ्ता सोचते रहते हो, रख ही नहीं पाते, लड़ते रहते रोज उठ के। तो उस समय शैतान ने मेरी प्रेयर पर अटैक करने शुरू किए कि मैं प्रार्थना ना कर पाऊं, मेरे दिन खाली खाली निकले। और जैसे ही ऐसा होने लगा, वो इसके विषय में कारण ये था, शैतान चाहता था कि मैं इस अटैक के बीच में निराश होकर फास्टिंग ना रखूं। पर जैसे 1-2-3 ऐसे मैं सोचता ये मेरी गलती, मैं नहीं कर पा रहा हूं प्रेयर, मैं सोचता मैं क्यों ऐसा हूं, मैं अपने आप को दोषी दे रहा हूं, मैं क्यों नहीं ये कर पा रहा हूं। तो जैसे ही मैं उसमें खड़ा रहा, पवित्रता में तो है ही, खड़े ही हम। उसके बाद जब मैंने फास्टिंग को भी कि नहीं चलो छड्डो, जब आप निराश होते लेजे फील नहीं करते कुछ आत्मिक, तो आप सोचते छड्डो फास्टिंग, खोलो फास्टिंग, छड्डो परे हम तो पाप च भी गिर गए, हूं की करनी फास्टिंग। ओके, इसका मतलब आप 2-3 महीने गिरे रहना चाहते हो। अब ये नहीं कहते कि आज ये अटैक मैं फास्टिंग में रहूंगा, ये मेरा पहला पाप का अटैक, आखिरी अटैक होगा यीशु के नाम में, हालेलुया। तो आपको अलर्ट रहना होता है। तो शैतान का काम होता है आपकी सोच पर अटैक करना, कि आप निराश होकर साहस छोड़ दें, निराश होकर गिर जाएं। और जैसे ही आप उसमें गिरते हैं फिर, और मुझे ऐसा हुआ, जैसे 3 के दिन वो फाइट हुई, 2-3 दिन, उसके बाद मैंने देखा प्रार्थना का आत्मा मुझ पे आया और मैं आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मैंने कहा मैं इतने रुचि रखूंगा शैतान, और शैतान रोता हुआ भाग गया, हालेलुया। और सुनो मेरी बात, इसलिए आपके साथ कुछ ऐसे फीलिंग्स कुछ आएंगी। फीलिंग पर बिलीव ना करो जो तुम पवित्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। फीलिंग्स, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, अटैक, पाप मत करना, गलती मत करना, उस लड़ते रहना, खड़े रहना। आप वो जीत नहीं पाएंगी, वो लड़ाई 1-2 दिन की हो सकती है। आप कहते हैं ऊपर से प्रेयर नहीं कर रहा हूं, पवित्रता में खड़े रहने की ताकत नहीं बचेगी अगर प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। पर आप खड़े रहना, बस आप देखेंगे जैसे शैतान यीशु के पास 1 बार आया, 2 बार आया, भाग गया। समझ पा रहे हैं? अय्यूब के पास आया, 1 विपत्ति आई, 2 विपत्ति आई, 3 विपत्ति आई, भाग गया। इसलिए उसके एक लिमिट में वो काम कर सकता है, वो एक लिमिट में, उसका टाइम थोड़ा है। इसलिए जब प्रेशर आपको शैतान का नजर आए, बस अड़े और खड़े रहना। फिर खुदा बोलने वाला है आपके लिए, फिर स्वर्गदूतों का टाइम आएगा, एक टाइम होता है उसका, क्योंकि स्टोरी शुरू वो करता है, एंड मेरा खुदा करता है यीशु के नाम में, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? वो कभी भी आपकी लाइफ में स्टोरी शुरू करता है कोई, पर खड़े रहना, खुदा उसका अंत करने के लिए तैयार है यीशु के नाम में, हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? इसका मतलब कैसे नहीं आएंगे, प्रेयर में बने रहना, आत्मिक माहौल, पवित्र रोजों में आप उस पर विजय पाओगे। अगर आए तो क्या करना, उस दिन चुप करके ना बैठना। आपको पता है शैतानी सपना आया, थोड़ा सा 5 मिनट भी निकाल देना, फायर रिलीज करना उस शैतानी सपने पर। मैं इसकी पावर को कैंसिल करता हूं। जब पैर में भी नहीं बैठ सकते, चलते फिरते बोलने में क्या दिक्कत है? सुबह चाय पी रहे हो, साथ साथ बोलने की क्या दिक्कत है? ये सपने की सामर्थ्य को मैं नाश करता हूं। मुझ में परमेश्वर का आत्मा है, चाहे मुझे फील हो चाहे ना, क्योंकि उसकी शैतानी प्रेजेंस ऐसी आई जो मुझे प्रेजेंस, प्रभु की प्रेजेंस को फील नहीं होने देती। शरीर पर आया, शरीर की लालसा और अभिलाषा मुझ पे आई, शरीर की लालसा और अभिलाषा आई कि प्रेयर ना कर, पवित्रता में ना रहे, प्रेयर ना कर, लालसा और अभिलाषा आई। पर खुदा मेरे साथ है। कई बार खुदा आपको महसूस नहीं होता, वो साथ होता है। वो केवल आपके रोजों और प्रार्थना के समय आपके साथ नहीं है, जब तेरे निर्बलता के समय होते हैं, परीक्षा के और अटैक के समय होते हैं, तब वो ज्यादा तेरे साथ होता है। यीशु के नाम में तेरी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य सिद्ध करूंगा। कई बार आपको लगता है मेरी आत्मिक तैयारी नहीं है, और खुदा कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कई बार वो आपकी कई बार तैयारी के साथ काम करता है आत्मिक, कई बार कहता है देख तू तैयार नहीं था, पर फिर भी मेरी सामर्थ्य तेरे साथ है। मैंने तेरे इस काम में सहायता की, मैंने तुझे इस बीमारी से छुड़ाया, तेरे हॉस्पिटल में इस गए हुए समय में, बिताए हुए समय में मैंने तुझे बीमारी से फ्री करके भेजा। चाहे तेरी प्रेयर नहीं थी, तू निर्बल था, पर फिर भी मैंने तुझे इस परीक्षा से निकाला। और इसलिए हमेशा अपनी प्रेयर पर घमंड ना करो, अपने आत्मिक जीवन पर। तेरी निर्बलता में भी तुम दया मांगे, वो तेरी सहायता करेगा, क्योंकि वो दयालु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। केवल तेरे आत्मिक समय पर नहीं, तेरी निर्बलता, तेरी गटियों और दुख के समय पर भी, गिरे हुए समय में भी तुझे उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आए तो उसे अटैक करो, ताकि उसकी जो प्रेजेंस है, सपने में तो आया, पर उसका जो असर होता है सपने का, उसका अफेक्ट तेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि तूने फायर प्रेयर की। नहीं तो पति जी आज फिर हो गया अटैक शैतान दा सपने च, इतना बोल बोल के बोलोगे, आपने उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया। मम्मी जी आज फिर अटैक होया शैतान दा,
आप उसे अंगीकार करके, जैसे प्रभु की दासी बता रहे थे, कि उसे पूरा कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो हर वो आत्मा जो पवित्रताई में आपको गिराने के लिए शैतान सपने के द्वारा आना चाहता है, इस वचन की शिक्षा के द्वारा मैं उसे नाश करता हूं। अगर आपका आमीन, आप फ्री है। मैं उस सपनों में आने वाले अटैक्स को आज वचन के द्वारा आपकी लाइफ से निकालता हूं, इस नाम में। हालेलुया। कई बार आप मास प्रेयर में इस स्पिरिट पर फायर प्रेयर करने से आप फ्री नहीं होते। कई बार जब वचन की शिक्षा आपके अंदर आ जाती, आप उस अटैकों से फ्री हो जाते, क्योंकि आपका बिलीव बन जाता है, उसको हैंडल करना आ जाता है। हालेलुया, समझ पाए। और इसी रीति से स्पिरिचुअल सपने का भी असर होता है। खास करके प्रेयर किया करो। जैसे शैतान आता है, इसी तरह स्वर्गदूत आते हैं, प्रभु के दासों के रूप में आते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, उन्होंने मेरे साथ ऐसे मेरे कंधे पर कंधा हाथ रख के मेरे साथ, मेरे स्पिरिचुअल फादर चल रहे थे, वो मेरे साथ खाना खा रहे थे। परमेश्वर के दास में ऐसे लगा, मैं ऐसे प्रेयर कर रहा था, लोग चंगे हो रहे थे, मैं ऐसे प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चंगा कर दिया। मैंने प्रेयर में देखा मेरा वीजा लग चुका है, मैंने प्रेयर में देखा मेरे पास एक सुंदर बेबी है। मैंने दर्शन में देखा था इज़िकियल को, जब उसने दुनिया पे आना था, मैंने कहा हमारा बेटा राजकुमार की तरह, राजा की तरह, एक प्रिंसेस, एक प्रिंस की तरह, मैंने एक राजा की तरह वो होगा। मैंने कहा मैंने मुकुट देखा, एक सुंदर बेबी पर एक मुकुट को देखा, हमारा बेबी ऐसा होगा। हालेलुया। और जब हमने देखा सचमुच वो स्मार्ट है। हालेलुया। मैंने कहा था ना कि मैंने ऐसा देखा है। आज स्पिरिट में आपकी चीजें जन्म लेती। हालेलुया। तो जब को आत्मिक सपने आते उसका भी असर होता है, वो आपको प्रार्थना रखने की ग्रेस देता है। सुलेमान को सपना आया कि परमेश्वर ने कहा उसे मांग, क्या मांगना चाहता है। सपने में उसने कहा मुझे बुद्धि दे। जब वो उठा, वो बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। इस तरह आत्मिक सपने भी जो आपको लाइफ में आते हैं उसका भी असर होता है। आत्मिक सपने आए, कुछ ना कुछ आत्मिक असर हुआ है उसका, कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हैं? इसमें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर आज का हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है। तो आज मेरा प्लीज आप सीख चुके हैं, आज से आपको आत्मिक सपने आएंगे और नाइट प्रेयर के बाद वो इतने बढ़ जाएंगे, आप इतना ब्लेस होंगे उस आत्मिक सपनों के द्वारा, आपने सोचा भी नहीं होगा। खुदा आपको सपनों में ब्लेस करेगा, दर्शनों में ब्लेस करेगा। चलते फिरते आपको दर्शन आएंगे। चलते फिरते दर्शन आना मतलब प्रोफेटिक। जैसे हम प्रेयर कर रहे होते, मास प्रेयर, आंखें खुली होती है, पर खुदा बोल रहा होता है ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा एक व्यक्ति है। प्रभु उससे शूर है कि चलते फिरते हम आत्मा में दर्शन लेते हैं। हालेलुया। आपको देख पाते हैं। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर काम करता है। कितने समझे? तो आपको लगता है छोटी सी प्रॉब्लम है, सपने छोटी नहीं है। 11-12 साल तक आपके बेबी होने से रोक सकती है वो प्रॉब्लम। आपकी मैरिज होने से रोक सकती है कि मेरी मैरिज हुई, सपने में देखी मेरी मैरिज टूट गई, सपने में देखा मेरा रिश्ता टूट गया, सपने में देखा ऐसा हो गया। मेरा बिलीव करो, जब आपकी लाइफ का प्रेशर बढ़ चुका है, सचमुच कुछ अद्भुत होने वाला है। पर प्रॉब्लम है मसीह लोग, जब प्रेशर बढ़ जाता है, निराशा शैतान इतनी खींच के देता है कि तुम बिलीव ही ना कर पाओ कुछ होगा मेरी लाइफ में। उसी समय होने वाला होता है। कुछ लोग तैयार है, उस बिंदु पर आ चुके हैं। हालेलुया।